पढ़ाई करते करते दूसरी साल 2011 में मैं चला गया। पापा का दर्द को मैं सह नहीं पाया। 10 साल मैं था उसमें से उनका जो कल्चर, उनका कार्यक्रम। बस्तर के साथ साथ देश में नक्सलवाद के खात्मे के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और ऐसे में जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण कर रहे हैं उनसे भी संवाद का कार्यक्रम रखा गया है केंद्रीय गृह मंत्री का, और ये सिलसिला कई बार चल रहा है, लगातार कई बार से चल रहा है। हमारे साथ जय सिंह है। ये मूल रूप से ताड़ोकी जो थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत रहते हैं। घर में खेती बाड़ी, परिवार अच्छा खासा होने के बाद ये युवा 17 साल की नाबालिग उम्र में दाखिल हो गए थे नक्सल संगठन में। एरिया कमेटी किस्कोड़ो दलम तक पहुंचे और फिर एरिया कमांडर होने के बाद वापस ये मुख्य धारा में लौट के आए। जयसिंह से समझने की कोशिश करेंगे कि जो बस्तर का एक युवा जो गांव में रहता है वो कैसे नक्सली बनता है। सर वो यहाँ जो उस टाइम में अब कैसे नक्सली बनते हैं बोले तो यहाँ इस बस्तर में जो थोड़ा उस टाइम में दबाव बना था नक्सलियों का, मतलब हर घर में एक युवा युवती को मतलब दलम में भेजना है, भर्ती करना है, इस टाइप को उस समय में उन लोगों का पूरा दहशत फैल चुकी थी सर उस टाइम में। जब तुम्हारे गांव में जी 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 कौन आता था और कौन ऐसा बैठक लेके बोलते थे, कैसे बोलते थे, क्या दबाव था इतना? बैठक लेते थे वहाँ पे। उस समय में विकास करके एक कमांडर था, वो विकास नाम का आता था और मीटिंग लेता था। हर घर से एक युवा युवती आना है करके ऐसे बताते। और कोई पढ़ाई के लिए कहीं बाहर चले जाते थे तो उनको क्या नौकरी कराओगे, क्या काम कराओगे, उससे बाहर भेज रहे हो, ऐसे करके थोड़ा दबाव आता था। तो उस टाइम में बहुत। तो तुम डर के कारण बन गए? मैं डर की वजह से गया था। क्या डर था तुम? ताकि घर में थोड़ा दबाव बोल रहे थे कि तेरा बेटा कहाँ जाएगा, क्या काम करेगा, ऐसा करके बोल रहे थे। तो पिताजी किसानी काम कर जी। तो उस टाइम में मैं भी चला गया था, थोड़ा भय लग गया। उन्हीं का पूरा दहशत था। गांव में बहुत आते जाते थे, ऐसा करते थे। तो जी मैं उस टाइम में 9th क्लास में था, पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते करते दूसरी साल 2011 में मैं चला गया। तो अपने पिताजी के कहने से गए थे? नहीं, किसी को मैं नहीं बताया। तो फिर बताऊंगा तो फिर डांट पड़ेगा, फिर उनको भी दबाव आएगा, ऐसा फिर अपने मन से चला गया मैं जी। अच्छा, तुम स्कूल में पढ़ रहे थे तो क्या स्कूल में भी नक्सल संगठन रहता है सक्रिय लड़के लोग को? उस टाइम में नहीं था सर, नहीं था। तो तुमसे कैसे संपर्क करते थे? संपर्क गांव में आना जाना करता था सर, गांव तरफ चले जाता था। हॉस्टल में रहता था बोंदनार पढ़ाई का, तो उस टाइम में तो ऐसा आना जाना करता था। तो घर से फिर पिताजी बता रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है करके थोड़ा बोल रहे हैं, तो यहीं घर से अप डाउन करना। घर से मुझे अप डाउन करने का बहुत लंबा होता था, इसलिए हॉस्टल में रहा करता था। उसी टाइम में फिर इनका शिकायत आ गया पापा के, तो पापा का दर्द को मैं सह नहीं पाया। तो 2 दिन के चले जाऊंगा कैसे गया था। उस टाइम 16-17 साल उम्र था। उस समय पुलिस और सरकार नहीं थी क्या कोई जिससे ये बातें कह पाते? था, पर उस टाइम में उतना पुलिस का दबाव थी, लेकिन बहुत कम हमारे क्षेत्र में। आते ही नहीं थे? आते थे लेकिन कभी 2 महीना एक बार या तो 2 बार ऐसा आती थी पुलिस। और उतना इसलिए उन्हीं का दबाव ज़्यादा था, नक्सलवादियों का था। उनका कौन सा बात आपको अच्छा लगा संगठन ज्वाइन करने के लिए, जिसकी वजह से लगा कि नहीं ठीक है मैं इसमें इतने साल रह लूँगा? 10 साल रहे आप? 10 साल मैं था उसमें से। उनका जो कल्चर, उनका कार्यक्रम, चैतन्य नाट्य मंच वगैरह, इसको तो कुछ को तो मैं देख करके तो आकर्षित नहीं हुआ था। बस मेरा वही भय था कि डर था मुझे फैमिली में कुछ ना हो, इसीलिए वही मेरा डर था। बाद में कम से कम 1-2 माह बीतने के बाद थोड़ा मेरे को भी घर का याद आना छूट गया। तो बाद में घर में भी आने के लिए उतना मन नहीं हुआ। तो डर लगता था पुलिस अगर आके पकड़ ले जाएगा या तो एनकाउंटर करके मार देगा, ऐसा करके बहुत वहाँ लीडर लोग डराते थे। तो मन में वही बैठ रहा था कि हाँ वाकई मारेंगे क्या, ऐसा। लेकिन इतना सोच नहीं आता था कि अरे अब यहाँ से मैं चला जाऊँगा, इतना नहीं आता था। बाद में उन्हीं का दिमाग भरा देते थे। फिर कैसे ऐसा हुआ कि लगा कि नहीं अब छोड़ना है, अब नहीं, ये काम नहीं?
तो उस टाइम में बाद में धीरे 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 10 साल गुजर गए। गुजरने के बाद थोड़ा मन में सरकार की पॉलिसी आ गई। तो कैसे पता चलता है नक्सलियों को अंदर पॉलिसी से? पेपर लीडर लोग कैसे कैसे करके मंगाते थे, और उस टाइम में हम लोग तो रेडियो भी मंगा देते थे, तो रेडियो समाचार भी सुन लेते थे। तो वहाँ पे समाचार के माध्यम से सरकारी पॉलिसी का, सरकार का LIC जितने भी हो वो सब सुन लेते थे। उसी में से धीरे धीरे मेरे को आकर्षित होने लगा। तो उस टाइम में एक पॉलिसी आ गया कि सरकार का लोन वरट वापसी का एक योजना निकाला। उसमें लोन मिलता, घर मिलता है, पैसा मिलता है, ऐसा कुछ था। तो उसी में धीरे धीरे आकर्षित हो गया मैं। तो बाद में मुझे छोड़ करके वापस आने का मन किया। तो 2021 में मैं वापस आ गया वहाँ से। आपका नाम क्या है? नक्सली थे तो क्या नाम रखे हुए? नाम क्यों बदलते हैं? नाम घर में मेरा नाम था दरबारी राम कुमरा। तो वहाँ नक्सल संगठन में मैं गया। जाने के बाद नाम को चेंज कर दे। वो चेंज कर रहे हैं कि मतलब दूसरे क्षेत्र या तो आसपास पड़ोस का गांव वाले फलाना नाम का गया है, ये सेम का नाम से नहीं जानना चाहिए। मतलब वहाँ गए हैं तो नाम को चेंज करके जय सिंह रखा। तो तब पब्लिक भी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएंगे। भले शक्ल को देख के पहचानेंगे लेकिन नाम से कन्फ्यूज रहेंगे, ऐसा। इसीलिए वो नाम को चेंज करके रखते हैं। अच्छा, इसीलिए बदल गए। जी। तो अभी आप जय सिंह के नाम से जाने जाते हैं? जी, अभी तो पूरा जय सिंह का नाम से जानते हैं। सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट पूरा दरबारी कुमरा है। कहाँ तक की पढ़ाई? मेरा पढ़ाई 10वीं फेल है। अब आगे क्या सोचते हो? भविष्य क्या हुआ तुम्हारा? शुरू में 9वीं तक पढ़े, इस बीच में ये सब हो गया जिंदगी में, आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? मैं अब मैं सरेंडर करके आ गया। मैं सरेंडर किया तो मेरे को अब यहाँ सरकार की योजना में मेरे को बेहतर अब रहने को अच्छी मिल गई है, और अच्छे रह रहे हैं, फैमिली के साथ मिलकर रहते हैं, सभी हंसी खुशी से ज़िंदगी जी रहा हूँ। और वहाँ जंगल पे रहने के पश्चात तो कोई डर भय कब क्या होता है, कब फायरिंग होता है, कब मरते हैं। कभी खाने को चैन था, ना पीने को चैन था, ना सोने को चैन था। अभी वहाँ से इस पॉलिसी को लेके आया, वहाँ से भी तंदुरुस्त हो। तो बहुत से लोग तो लेकिन बड़े कट्टर रहते हैं, खूब लड़ते हैं और लंबे समय से हैं, और वो बाद में भी जब सरेंडर करते हैं या मारे जाते हैं या गिरफ्तार हो जाते हैं, तब भी वो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको नहीं आना है। क्या ऐसा है जिसकी वजह से लोग बाग इतना बड़ी तादाद में जुड़ते हैं और इतने साल से लड़ते हैं? वो उनके जो मसला है, जल जंगल को बचाएंगे और जो सरकार का नीति पॉलिसी को नहीं पकड़ेंगे करके कुछ वैसे उनके बड़े बड़े नेता लोग एजुकेशन किए रहते हैं, पर सरकार का जो जितना पॉलिसी है उसको ना समझते हैं, नहीं समझ कर रहते हैं। वो आदमी दुश्मन समझ करके पुलिस को लड़ते हैं, फायरिंग में, मुठभेड़ में अनेक जगह खुद भी मर जाते हैं, पर समझते नहीं हैं। मेरा कहना वही समझदारी है। अब तुम आगे क्या करना चाहते हो? अभी क्या करना है? अब मुझे आगे करना है, मेरे को अभी ये बस जीवन यापन फैमिली के साथ रहना। और ये भी अब पुलिस डिपार्टमेंट DRG में हूँ वर्तमान में। अभी काम कर रहे हो? क्या काम करते हो पुलिस में? पुलिस में DRG का गोपनीय सैनिक। जी जी। अच्छा, ये नक्सली तो मना करते हैं इस काम के लिए? उस काम के लिए मना करते हैं सर, और नक्सली के लिए तो मैं तो टारगेट ही हूँ। गाँव नहीं जा सकते आज? गाँव अभी तक मैं कदम नहीं रखा हूँ सर, गाँव तक। तो अब डर नहीं लगता कि गाँव में? हाँ, डर लगता है सर, क्योंकि कभी ना कहीं फंसा दे, कभी पकड़ कर मार दे। इसीलिए मैं घर, गांव और वहाँ से थोड़ा संपर्क भी एक दूसरे से करना मना किया हूँ। अभी 4 साल हो गया, संपर्क उतना नहीं किया हूँ। सरकार ने जो वायदे किए थे पुनर्वास के लिए, उससे खुश? हाँ हाँ, बस मेरे को खुश हूँ अभी। और मेरे को जो आवास लोन जो मिलना था वो प्रोसेस में है, नहीं मिला है अभी। और पैसा जो मिला था वो 2.5 लाख मिल गया है जी। बाकी बचत तो जो प्रोसेस में है, अभी पता किया तो प्रोसेस जारी है, मिलेगा ऐसा करके बोले हैं तो जी।
ये है जय सिंह, उम्र 30 साल है, किस्कोडो दलम के एरिया कमांडर भी रह चुके हैं। आत्मसमर्पण इन्होंने किया। इनका कहना है कि ये दबाव में नक्सल संगठन में जुड़े थे। आज भी इनकी पहचान जय सिंह के नाम पर है। पुलिस से लेकर जो ग्रामीण है वो जय सिंह के नाम पे जानते हैं, जो कि वास्तव में एक नक्सली का नाम था। हालांकि इनका असल नाम दरबारी है। तो जिंदगी के ये महत्वपूर्ण जो उनका समय था पढ़ाई के बाद का, आगे कुछ बनने का, वो रास्ता सफ़र उन्होंने नक्सल संगठन में बिताया और अब अपनी ज़िंदगी को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। जय सिंह जैसे ऐसे बहुत से युवा हैं जो एक तरह से भटक कर नक्सलवाद में चले जाते हैं और आत्मसमर्पण के बाद एक तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि वापस मुख्य धारा में बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सकें।